सरकारी मंजूरी आ गई है। जगदम्बे तेरी कृपा। दीवान जी, आपने भी नमक का हक अदा कर दिया। जल्दी से राजपुरोहित को मेरे पास भेज दीजिए और रियासत के सारे अफसरों को जश्न की तैयारी का हुक्म दे दीजिए। इस राजमहल में मैं एक ऐसा जश्न देखना चाहती हूँ जिसे देखने के बाद मेरी आंख खुले तो भगवान मुझे अपना स्वर्ग दिखाए। जो आज्ञा राजमाता। पिताजी, क्षमा कीजिए पिताजी, मैं तन्हाई में आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। प्रताप, तुम पागल हो गए हो। मैं जश्न की तैयारी छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जो खबर मैं लाया हूँ पिताजी, वो शायद इस जश्न को रोक दे। चलिए। कुछ कहो भी, बात क्या है? बात कहने की नहीं पिताजी, दिखाने की है। चलिए। What's going on here? सलाम हुजूर। सलाम हुजूर। कौन है ये लोग? आप खुद ही पूछ लीजिए ना। बताओ भाई, तुम लोग कौन हो? बताओ, बताओ, डरो मत। हुजूर, हम कुछ नहीं है, हम तो नट बन जा रहे हैं हुजूर। हम तो आपके ताबेदार हैं हुजूर। हुजूर की बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारी छोरी सन्नो को महलों की राजकुमारी बना दिया हुजूर। सन्नो राजकुमारी, क्या पक्के हो? हम सन्नो को लेने नहीं आए हैं हुजूर, हम तो आपकी दया और मेहरबानी को आए हैं। बात यह है सरकार, जब से हमारी सन्नो चली गई हम कहीं से भी नहीं गए, बिल्कुल भिखारी हो गए। भूखे मर रहे हैं हुजूर। तुम्हारा मतलब है कि राजकुमारी तुम्हारी लड़की सन्नो है? पागलों को हुजूर, कौन है ये बदमाश? कहां से पकड़ लाए घसियारों को इस नाजुक मौके पर? पिताजी, ये बदमाश नकली राजकुमारी के असली माँ बाप है और इनकी कहानी सुने बगैर इन्हें जेल में भेज देने का मतलब इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता कि आप भी राजा के साथ साथ ही अच्छी तरह से जानते हैं कि राजकुमारी रत्ना नकली है। जी हाँ पिताजी, मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, लेकिन आपके प्लान में राजा का शामिल होना एक बहुत बड़ी कमजोरी है जो किसी भी वक्त आपके सारे प्लान को एक फूंक से हवा में उड़ा सकती है। जब तुम इतना जानते हो बरखुरदार, तो ये भी जरूर जानते होगे कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। पिताजी, मेरी भलाई के लिए ये प्लान तभी कामयाब हो सकता है अगर आप राजा को हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हटा दें तो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन प्लीज। कृपा करके अपनी अपनी जगह तशरीफ रखिए। आज वो शुभ घड़ी आ गई है जिस घड़ी राजमाता सरकार की मंजूरी से अपनी पोती राजकुमारी रत्ना को तारागढ़ रियासत की राजगद्दी पर बैठाने वाली है और सैकड़ों बरस पुरानी रस्म के मुताबिक राजकुमारी को शाही खजाने का मालिक बनाकर खुद अपने हाथों से खजाने की चाबी सौंपने वाली है। लो बेटी, तुम्हारी अमानत। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब आपके सामने
सामने कारागढ़ रियासत की राजमाता एक जरूरी हुक्म फरमाना चाहती हैं। यही वो घड़ी है जिसके लिए मैं जिंदा रही थी। मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनसे मैं अपनी खुशी का इजहार कर सकूं। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज मैं अपने आखिरी कर्तव्य से मुक्त होना चाहती हूँ। आपकी नई रानी को उसकी राजगद्दी देकर उसको लगन के बंधन में बांध देना चाहती हूँ। इसलिए मैंने उसका ब्याह दीवान गजेंद्र सिंह के बेटे प्रताप बहादुर सिंह के साथ तय कर दिया। मुबारक हो तुझे।
क्या मैं हाजिर हो सकती हूँ? आज आपका हुक्म पूरा करके आई हूँ सरकार। ये देखिए, अब तो अपने पास आने की इजाजत जरूर देंगे आप। मैं भी कैसी पगली हूँ, अब मुझे किसी की इजाजत की क्या जरूरत है। अब तो मैं सचमुच राजकुमारी रत्ना हो गई हूँ। इस रियासत की, इस महल की, इस घर की मालकिन भी मैं ही तो हूँ। अरे हाँ, ये लीजिए आपकी अमानत, खजाने की चाबी। मुझे तमीज और एटिकेट सिखाकर खुद सब भूल गए। When a lady enters, a man should stand up. माफ कीजिए राजकुमारी साहिबा, आज इतना मुबारक दिन था, नशा कुछ ज्यादा चढ़ गया। जरा होश में आ लूं तो उठूं आपके स्वागत के लिए। ये बिल्कुल सच कहा आपने। ये शुभ दिन फिर कहाँ आएगा। आज मेरी नजरों में बिन पिए ही सारी दुनिया खुशी से झूम रही है, लेकिन आप जश्न से उठकर क्यों चले आए? मुझे ब्याह की मुबारकबाद तक नहीं दी आपने। आखिर जिंदगी में मुझे जो कुछ भी मिला है वो सब कुछ आप ही का दिया दाम तो है। बाजारों में चुटकियां बजाकर कमर मटकाने वाली को आकाश की अप्सरा बना दिया आपने। ये देखिए, 2.5 लाख की तो सिर्फ मेरे कपड़ों में हीरे पन्ने जड़े हैं। मरकर 100 जन्म भी लूंगी तो भी आपके उपकार के बोझ से सर नहीं उठा सकूंगी। आपके चरण छूकर बस यही कहने आई थी। अब आज्ञा दीजिए। एक विनती है आपसे, मुझे ब्याह की डोली में विदा करने से पहले आप यहाँ से नहीं जाएंगे, ये वचन दे दीजिए। वचन की बात तो बाद में होती रहेगी, पहले ये बताइए ये शादी तय किसने की है? आपको इससे मतलब? सरकार, आपकी शादी से और किस आदमी को मतलब हो सकता है? आज तक जो कुछ आपको मिला है वो मेरा ही दिया दान तो है। आपका हमारा वो हिसाब साफ हो चुका है। आप अपनी जिंदगी की जो खुशियां मुझसे चाहते थे वो मैंने लाकर आपके कदमों में रख दी है। ये लीजिए। अब मैं अपनी खुशियों की आप मालिक हूँ। मुझे प्रताप से प्यार है और मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैं भी इसी गलत फहमी में था, मगर ये झूठ है। ये सच है, ये सच है। मुझे प्रताप से प्यार है। शन्नो, मेरी बात का सीधा जवाब दो, किसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है? कहो प्रताप और उसके बाप ने मेरे साथ दगा की है। छोड़ दो मुझे, हाथ मत लगाओ। अब मैं तुम्हारी कोई नहीं, तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है। मेरा कोई हक नहीं, मेरा कोई हक नहीं। राजा, राजा, लोग मेरी जिंदगी है, तो मेरी किसी पिछले जन्म की नेकी है जो मेरे इस पापी जन्म को सुधारने आई है। अब तेरा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है चंदू। तो ठुकरा दो शन्नू के लिए पापी दौलत की दुनिया। प्यार से बड़ी कोई दौलत नहीं है राजा। राजा, शन्नू को छुपाकर ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ हम दोनों कभी जुदा ना हो। राजा, यहाँ मेरा दम घुस जाएगा, मुझे आज ही ले चलो, इसी वक्त। हाँ शन्नू, लेकिन हम दोनों को यहाँ से एक साथ निकलना बहुत मुश्किल है। तुम ऐसे करो, तुम महल में पहुंच जाओ, मैं महल के पिछले दरवाजे पर गाड़ी लेकर पहुंचता हूँ, तुम फौरन बाहर आ जाना। मेरा दिल डर रहा है राजा, अब मुझे अपने से जुदा न करो। जल्दी जाओ शन्नू, इन्हीं 2-4 घड़ी में अपनी किस्मत का फैसला होने वाला है। राजा, शन्नू, अपने पास वक्त बहुत कम है, तुम जल्दी जाओ। कहाँ की तैयारी है पार्टनर?